हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट चैनल। माई सेल्फ आस्था। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, आईआईटी जैम एग्जाम की डेट आ चुकी है, बहुत पहले ही आ चुकी है और अब वो नज़दीक आ रही है। तो आप सब एक्साइटेड भी होगे और थोड़े बहुत नर्वस भी होगे, है ना। आप लोगों ने जो मेहनत करी है एक साल की, वो अब 1 साल 2 साल जिस किसी बच्चे ने जितनी मेहनत करी है, वो सब उन 3 घंटों में जो है डिसाइड होगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितनी एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पा रहे हो, है ना। तो देखो, एग्जाम तो अपनी जगह है, वो तो आपको मतलब करना ही है, अच्छे से करना है। आप सभी को मैं पहले ही ऑल द बेस्ट कह रही हूँ। पर एग्जाम में जाते टाइम आपको क्या चीजें रखनी है, एंड मोमेंट पे वो चीजें नहीं होनी चाहिए कि ये चीज गलत हो गई है या वो चीज छूट गई या ये नहीं लेके जाना था वो आप एक्स्ट्रा ले गए, है ना। तो किस तरीके से आपको टैकल करना है वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम टाइम में अपने पास रखनी है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये मेन 4 चीजें हैं, है ना। ये 4 चीजें कंपल्सन है, आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड की आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं, पेन मतलब मोबाइल में नहीं चलेगी। एडमिट कार्ड आपके पास A4 साइज शीट पे प्रिंट आउट होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी ले जाओ, है ना, जस्ट इन केस अगर कुछ एक बाई चांस मिसप्लेस भी हो गया तो दूसरा आपके पास हैंडी रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। उस वैलिड आईडी प्रूफ में देखो कोई सा भी हो सकता है आधार कार्ड हो सकता है अभी आपका पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। पर एक ऐसा आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो क्लियर दिख रही हो, बच्चों वाली फोटो ना हो उसमें, है ना। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये, आप एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेके जाइएगा अपने साथ, एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सेम जो आपने एडमिट कार्ड के टाइम अपलोड करी थी ना, वही आप पासपोर्ट साइज फोटोज भी ले जाइएगा। और जो लास्ट है, वैसे ये मतलब बहुत नेसेसरी नहीं है, पर क्योंकि देखो पानी 3 घंटे में कुछ भी हो सकता है ना, तो आप वाटर बॉटल लेके जाइएगा और ट्रांसपेरेंट लेके जाइएगा। सो मतलब आपके पास पानी रहे, है ना। वैसे यूजुअली होता है कि हर सेंटर पे वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप वाटर बॉटल भी लेके जाइए। तो ये मेन 3 चीजें तो आपको रखनी ही रखनी है, और ये एग्जाम से 2 दिन पहले ही आप एकदम तैयार करके रख लेना। अपनी जो भी आपने किट बना रखी हो, ट्रांसपेरेंट किट में ही आप वो सारी चीजें रख सकते हो, है ना। फिर अगर बात करें कि भाई आपको क्या नहीं लेके जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर जब आप जाओगे एग्जाम सेंटर में, आप लोगों को कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड है। हालांकि आईआईटी जैम में जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी हार्ड रहती हैं, पर कैलकुलेटर्स आप लोग नहीं लेके जाओगे, क्योंकि एग्जाम में स्क्रीन पर ही आपको अपना कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आप वॉचेस भी नहीं पहन के जा सकते, अलाउड नहीं होती हैं वॉचेस, ठीक है। वो आपसे निकलवा लेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा बेफिजूल का, बेफिजूल में एंग्जाइटी होगी। तो आप जो है वॉचेस और कैलकुलेटर नहीं लेकर के जाएंगे। वॉच भी आपको जो है ऑन स्क्रीन टाइमर दिया जाएगा। जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और जब टाइमर खत्म हो जाता है तो एग्जाम भी ओवर हो जाता है अपने आप ही। तो टाइमर की मींस वॉच की और कैलकुलेटर की आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ले करके भी नहीं जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटेलिक थिंग्स मींस जैसे कि कोई ज्वेलरी हो गई, बहुत हैवी ज्वेलरी होगी, वो अलाउड नहीं होती है। इवन गर्ल्स को आई वुड सजेस्ट कि आप इयररिंग्स जो होते हैं वो भी मत पहन के जाना। वो हालांकि टेप वेप लगा लेते हैं, मतलब देखो हर एक सेंटर का अलग अलग प्रोसीजर है, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी ज्वेलरीज हैं वो आप मत पहन के जाना। लेकिन जो रिलीजियस चीजें हैं, जो रिलीजियस मेटेलिक चीजें हैं, अगर आपके पास है, किसी रीजन से आप वो नहीं उतार के जा सकते हो, मतलब वो आपको रखनी है अपने पास, तो उन्होंने कहा है कि आप जो है सेंटर पे थोड़ा मतलब 1-1.5 घंटा पहले आराम से पहुंच जाओ, अपनी अच्छे से फ्रिस्किंग करवा लो, वो जो भी चीज है वो उसको देख करके फिर वो आपको अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो भी रिलीजियस चीज है कि भाई आप वो चीज नहीं उतार सकते हो, तो उसके लिए आप पहले ही फ्रिस्किंग पे चले जाओ, ठीक है। मतलब टाइमली ही आप चले जाना, बिल्कुल एंड मोमेंट पे लेट मत होना। और अगर पहुंचने की बात मैं करूं कि आपको एग्जाम सेंटर पे कब पहुंचना है, तो एग्जाम सेंटर पे आइडियल टाइम है कि आप 1 से 1.5 घंटा पहले आराम से पहुंच जाओ, कि बाई चांस जाम लग गया, कुछ भी हो सकता है, देखो इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, तो आप टाइमली ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है।
और कहा जाता है कि अगर आपका जो एग्जाम सेंटर जब आपको पता लग जाए तो एग्जाम सेंटर एक दिन पहले ही आप एक बार होके विजिट हो आओ, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हाँ भाई यही एग्जाम सेंटर है। पता लगे कोई और एग्जाम सेंटर था और आप कहीं और पहुंच गए, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हो सके पॉसिबल तो आप एक एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले विजिट कर सकते हो। पर वैसे अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है, आप गूगल सर्च भी कर सकते हो कि भाई आपका यही एग्जाम सेंटर है, सब कुछ आपको इमेजेस वगैरह सब दिख जाती हैं, सारा आपको डायरेक्शंस पता लग जाती है कहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन या फिर जो भी आपकी नियरेस्ट बस स्टैंड है वो कहाँ से क्या रहना है ना। तो वो आप पहले ही पता करके रख लेना, ठीक। और अगर बात करें दूसरी जो मतलब और चीज आपको नहीं लेके जानी, वो है पेपर, मतलब और एक्स्ट्रा पेपर आप नहीं लेके जाएंगे एक्सेप्ट फॉर योर एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड या फिर जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रखना अपने पास। जो रखना है वो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, ये चीजें आपको रखनी है। इसके अलावा आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज रखनी है वो अपना दिमाग और अपनी मतलब विवेक रखना है, और शांति से पेशेंटली बिना एंजाइटी के बिना नर्वसनेस के ही एग्जाम करना है। तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पे आपको फिर से मिलेंगे। आप सभी को फिर से मैं कहूंगी वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप सभी अपना पेपर बहुत अच्छे से करना, और जो भी आपकी मेहनत है, देखो जो भी होगा वो फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, बस आप अपनी मेहनत करते रहो, अभी भी टाइम है। जो भी टाइम है उसको आप यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करते रहो, मल्टीपल रिवीजन करो। नई चीजें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ चुके हो उन्हीं को आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर से, बाय बाय।